हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। सर, आज की इस वीडियो में हम आपको जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उसके चैप्टर का पहला चैप्टर द थर्ड लेवल की समरी बताएंगे। ठीक है, जय फिना ने लिखा है, तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में सर 2 तल या स्तर हैं, पर चार्ली कहानी का प्रमुख पात्र इस बात पर बल देता है कि वहाँ तीसरा तल भी है। वह तीसरे तल को न्यूयॉर्क के कष्टप्रद जीवन से बचकर गैल्सबर्ग इलिनॉइस के आनंददायक जीवन में प्रविष्ट होने हेतु प्रयुक्त करना चाहता है। तो मेन कैरेक्टर कौन कौन है? चार्ली, ठीक है, लुइसा, सैम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, कंसुलेशन विद साइकाइट्रिस्ट, यानी मनोरोग चिकित्सक से परामर्श लिया है। तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर 2 तल या स्तर हैं, पर चार्ली का कथन क्या है कि तल या स्तर 3 है, क्योंकि वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल या स्तर पर हो आया है। उसने यह अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र को बताया। उसके मित्र ने कहा यह इच्छा पूरी करने का यानी दिवा स्वप्न है, यानी ये क्या देख रहे हैं? दिन में स्वप्न देख रहे हैं सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विश टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से पलायन की इच्छा, यानी बचना। एस्केप मीन्स बचना। तो ध्यान दीजिएगा, चार्ली अति दुखी है, अतः वह वास्तविकता से निकल भागना या पलायन करना चाहता है। चार्ली कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति पलायन करना चाहता है, पर उनमें से कोई भी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय स्तर यानी तल में नहीं जाता, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है। देखिए, थर्ड ले लेते हैं, टेकिंग सबवे। ठीक है, यानी भूमिगत रेल मार्ग अपनाना सबवे में। ठीक है, एक रात को क्या होता है कि चार्ली ने कार्यालय में देर तक काम किया। ठीक है, वो करता ही रहा। वह अपनी पत्नी लुइसा के पास घर जाने की शीघ्रता में था। ठीक है, उसने ग्रांड सेंट्रल से भूमिगत रेल मार्ग अपनाने, यानी कि जब लेट हो गया तो उसे लगा कि जल्दी चलते हैं, लुइसा के पास उसको जाना था, तो वो थोड़ा सा जल्दी करने लगा और उसने कौन सा रास्ता अपनाया? भूमिगत रेल मार्ग अपनाया। ठीक है, वह वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल में मुड़ गया। कहाँ से? वेंडरबिल्ट जो जगह थी, एवेन्यू था, वहाँ से किधर की तरफ मुड़ा? वो ग्रांड सेंट्रल में मुड़ गया। तत्पश्चात वह प्रथम तल स्तर पर गया और उसके पश्चात द्वितीय तल पर गया। पहले फर्स्ट पे उस पर चला गया, फिर सेकंड पे चला गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका गेटिंग लॉस्ट। गेटिंग लॉस्ट का मतलब खो जाना। गेटिंग लॉस्ट का मतलब है खो जाना। देखो बच्चों, चार्ली ना जब जल्दी एक तोरण द्वार में चला गया जो कि भूमिगत मार्ग की ओर ले जाता था, और वहाँ जाकर के वो खो गया। वह एक बड़ी सुरंग में दूर तक निकल गया। किसी प्रकार से वह सुरंग से बाहर आ गया तथा तीसरे स्तर पर पहुँच गया। ध्यान दीजिए, बात क्या चल रही थी? ये बताया जा रहा था तल कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, लेकिन उसने देखा कि तल कितने, उसने क्या कहा? तल हैं 3। ठीक है, तो अभी उसने क्या कहा? जब वो खो गया और खो करके एक बड़ी सुरंग में निकल गया, तो जब उस बड़ी सुरंग से बाहर आया तो सीधा कहाँ पहुँचा? तीसरे तल पर पहुँच गया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रेड्स ऑफ द थर्ड लेवल, यानी तृतीय स्तर की जो विशेषताएं हैं, ट्रेड्स क्या है, उसके गुण क्या है। ठीक है, देखिए, इस स्तर का जो दृश्य है प्रथम तथा द्वितीय स्तर के दृश्यों से बिल्कुल अलग होता है। वहाँ बिजली नहीं है, विद्युत नहीं है। ठीक है, खुली लपट वाली गैस लाइट थी। स्थान तथा समय परस्पर मिलते थे। वहाँ से गैल्सबर्ग आदि के लिए ट्रेन चलती थी। जब चार्ली वहाँ था तो यह वर्ष 1894 था। लोगों के वस्त्र भिन्न तथा अप्रचलित थे, यानी कि उन्हें
मतलब किसी को नहीं पता था कि कैसे कपड़े पहने जाते हैं, बिल्कुल अजीब तरीके के कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, वहाँ किसी लाइट का भी प्रबंध नहीं था, यानी कि बिजली नहीं थी, वहाँ जो गैस लाइट थी उसी से वहाँ पर उजाला हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भैया, ओल्ड करेंसी यानी प्राचीन मुद्रा। ठीक है, प्राचीन मुद्रा, देखिए मुद्रा प्राचीन शैली की थी। ट्रेन का इंजन काफ़ी छोटा था। चार्ली गेल्सबर्ग के लिए टिकट नहीं खरीद सका क्योंकि उसके पास वर्तमान समय की मुद्रा थी। देखिए ध्यान देना, थर्ड लेवल पे जाके क्या हुआ, वहाँ पर वो टिकट नहीं खरीद सका क्योंकि उसके पास वर्तमान समय की मुद्रा थी और वहाँ प्राचीन समय की मुद्रा चल रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, गेल्सबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है गेल्सबर्ग। देखिए गेल्सबर्ग एक अद्भुत नगर था। इसमें पुराने विशाल फ्रेम वाले घर, विशाल मैदान तथा अत्यधिक बड़े वृक्ष थे। जीवन सुखद व शांतिपूर्ण था। चार्ली ने $300 की पुरानी मुद्रा ली, यानी बदल लिया मुद्रा को, पर उसे तृतीय स्तर पर जाने वाला गलियारा नहीं मिल सका, यानी वो खो गया उससे फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट है सक्सेस ऑफ सैम वीनर। देखिए सैम वीनर जो थे, उनकी जो सफलता है उससे देख लेते हैं। उसका जो मित्र था सैम वीनर, वो एक शहरी लड़का था। उसने तृतीय स्तर या तल को खोज लिया। उसने चार्ली को एक पत्र लिखा कि उसने तृतीय स्तर खोज लिया है तथा वहाँ 2 सप्ताह रहा है। उसने चार्ली तथा लुइसा को गेल्सबर्ग आने के लिए कहा। उसने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे उस समय तक खोज करते रहें तब तक कि वे इस तृतीय स्तर को पा ना लें। यानी इससे क्या पता चलता है कि जो तृतीय स्तर था वो था। देखिए उन दोनों के बीच क्या चल रहा था कि उन्हें लगता था कि तल 2 ही हैं, लेकिन उसने क्या कहा कि तल 3 हैं। ठीक है, जो राइटर है वो कह रहा है तल कितने हैं, 3 है, और उसी बात का पता लगाने के लिए उसने ये सब किया। तो ये थी भैया समरी इस कहानी की। ठीक है, जैक फिने ने लिखा है इनको, इस कहानी को। ठीक है, मेन कैरेक्टर मैं बता चुका हूँ, चार्ली है। चार्ली इज एन ऑर्डिनरी पर्सन हु लाइक्स टू कलेक्ट स्टाम्प्स। ठीक है, डिजायर्स ए पीसफुल लाइफ, वो एक शांतिवाद का जीवन जीना चाहता है। एंड गोज़ टू वर्क लाइक एनी रेगुलर पर्सन, और किसी के यानी रेगुलर पर्सन की तरह काम करना चाहता है। लुइस आप जानते हैं उसकी पत्नी है चार्ली की। ठीक है, तो वो हमेशा चिंतित रहती है अपने पति के लेट आने की वजह से। सैम है, सैम इज ए साइकाट्रिस्ट। सैम कौन है, साइकाट्रिस्ट। मैंने जिक्र किया था ना कि उसने अपने साइकाट्रिस्ट से बात की। सबसे पहला ही पॉइंट देख लीजिएगा, कंसुलेशन विद साइकाट्रिस्ट। तो साइकाट्रिस्ट से जो बात की वो कौन थे, साइकाट्रिस्ट का नाम था सैम। ठीक है, तो सैम एक साइकाट्रिस्ट है। ही चार्लीज फ्रेंड, चार्ली के वो फ्रेंड थे। एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, और एक यानी महत्वपूर्ण अभिनय प्ले करते हैं इन द स्टोरी, इस कहानी में। एंड एड्स ए डिमेंशन टू द स्टोरी विच जस्टिफाइज इट टू बी ए साइंस यानी साइंस फिक्शन, और बताते हैं कि साइंस फिक्शन कैसे है, ये उसमें बताने की कोशिश की है। वैज्ञानिक फिक्शन यानी कल्पना कुल मिलाकर के। तो भैया ये था आपका कहानी का सारांश।